बरेली में भाजपा को वोट देने पर घर से निकालने के आरोप लगाने वाली उज़्मा के बयानों को ससुराल वालों ने खारिज किया है। आज उज़्मा की सास देवरानी एसएसपी दफ्तर पहुंची, पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उज़्मा की सास परवीन पत्नी मोहम्मद नबी ने बताया कि उज़्मा उनके घर घुस आई थी। पंचायत होने के बाद उसे स्वीकार कर ली गया, निकाह कराया, लेकिन कुछ ही दिनों में उज़्मा का व्यवहार बदल गया। उसने परिवार के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। परेशान होकर 1 नवंबर 2021 को उज़्मा और उसके पति तस्लीम को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसके बाद कहीं ये दूसरी जगह पर रहने लगे। उज़्मा के भाजपा को वोट देने की बात का सहारा लेकर फंसाने की साजिश है। उनका बेटा आसिफ 3 माह से जयपुर में है। उनका भाई तैयब भी बेकसूर है। उज़्मा की देवरानी जाहिदा ने कहा कि उनकी जेठानी के आरोप निराधार हैं। उसका पति 3 माह से जयपुर में है। उसके सास के भाई तैयब भी बेकसूर हैं। हमारे परिवार ने पहले ही दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा है। उज़्मा ने जो कहा कि भाजपा को वोट देने के चलते उससे मारपीट कर घर से निकाला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उज़्मा काफ़ी समय से अपने मायके में ही रहती है। तस्लीम की मां की माने तो उनका पति तांगा चलाकर अपने परिवार का पोषण करता है। उसका पति अक्सर बीमार रहता है। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। तस्लीम के खाना बनाने का काम करने की जानकारी मिल रही है। शादी के कुछ ही दिनों बाद उज़्मा ने परिवार के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। इससे परेशान होकर दोनों को उन्होंने बेदखल कर दिया। तब से वे दोनों उनके साथ नहीं रहते। वहीं इस मामले में भाजपा नेता अनीस अंसारी ने बताया कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने इस पूरे मामले में बताया कि थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उसे 3 तलाक की धमकी दी। पार्टी विशेष को वोट देने के कारण उसे घर से निकाल दिया। इस संबंध में पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ससुराल पक्ष ने बताया कि करीब 6 महीने पहले अपने बहू बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। इस वजह से यह आरोप झूठा लग रहा है। पुलिस दोनों पक्षों को सुनकर विवेचना कर रही है। जो सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? इजाज नगर गौंटिया रहती हैं। आपके बेटे जो कि आपका बड़ा बेटा है उस पर और आपके भाई और आपके छोटे बेटे पर एक आरोप लगाया है आपकी बहू ने कि भाजपा को उसने वोट दिया तो उसको 3 तलाक कराने की धमकी दी या फिर किसी भी तरह की कोई बात कही गई। क्या है ये पूरा मामला? तो भाजपा को वोट देने पर हमने भी तो भाजपा को ही वोट दिया है, इसमें हम क्यों धमकी देंगे? और फिर उससे पहले जे इनने दोनों की शादी जे आगे बैठ गई थी, हमारे घर पर आगे बैठ गई थी। उसके बाद में हमने निकाह कर लिया, इसे अपना लिया। घर में रहने के बाद में इसके व्यवहार अच्छे नहीं थे, मारपीट करने लगी। लड़का लड़की में दोनों में होती थी, हमें परेशान करते थे। हमने इनको बेदखल कर दिया 4-5 महीने पहले। जे हमसे दूर हैं, इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं। जब इनने वोट दिया भाजपा को या हमने वोट दिया भाजपा के लिए, तो हम क्यों कहेंगे? जब हमने भाजपा को वोट दिया तो हम इससे क्यों कहेंगे तुमने भाजपा को वोट क्यों दिया? जैसे वो आरोप रख रही हैं कि आपके भाई, क्या नाम है भाई का आपके? तैयब ने उनको ये धमकी दी है कि भाजपा को वोट दिया तुमने, इसलिए तुम्हें तलाक करा देंगे। ये सब तो ये क्या है मामला पूरा? ये सब झूठ है, ये आरोप लगा रही है खाली। इधर जानकारी इसने बच्चों को हमारे पिटवाया भी है। इससे पहले केस करा था बलात्कार का और छेड़छाड़ का। हमारे बच्चों को पिटवाया, पुलिस ने उठा लिया, पिटे हमारे बच्चे। उसके बाद में हमने राजीनामा भी कर लिया। फिर इन लोगों को हमने किराए पे भेज दिया, बेदखल कर दिया। हमें इनसे कोई मतलब नहीं। ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं आपके साथ? क्या वजह है? आपकी बहू ऐसा क्यों करती है? अभी इसे तो वो ही जाने कौन इसे क्या बातें चढ़ा रहा है, उतार रहा है कि हमें क्यों आरोप लगा के। हम अनीस भाई के साथ हमने वोट भी मांगे हैं। वोट भी किसके लिए वोट मांगे? भाजपा के लिए दिए हैं वोट भी। अनीस भाई वोट किसके लिए मांगे थे आपने? अनीस भाई हमारे नेता हैं। हमने उनसे वोट उनके साथ, उनके महिला के साथ जा के हमने घर घर में वोट मांगी है। तो हम ये चीज क्यों कहेंगे कि आप भाजपा को वोट ना दें? ये चीज भी हम नहीं कहेंगे कि आप भाजपा को वोट क्यों दे रही हैं। और इन्होंने जो ये निकाला है तलाक के ऊपर, इनका तो एक बार मेरे ससुर पे इन्होंने इंजाम लगाया, फिर देवर पे इंजाम लगाया, अब लास्ट में बचे कुचे जो हमारे मामा है और मेरे शौहर आरिफ, उन पे भी इन्होंने इंजाम लगाया। इनका तो रोज का यही हो गया है। 28 दिसंबर को यहाँ से वो चले गए थे जयपुर में। इतने टाइम हो चुका है, बोर्ड हुए। अब तो इंसान अगर देवर ने मारा, माना आपकी बात, तो देवर ने मारा, मामा ने मारा, उसी दिन आप कंप्लेन करती।
चलो उस दिन पुलिस वाले नहीं थे थाने में, नेक्स्ट दिन जाके आप कंप्लेन करती, लेकिन नहीं, उन्होंने एक मुद्दा बना लिया मेरे ससुर को, देवर को, सबको फंसाने का। मैडम, जिस तरह से फरहद नकवी नाम की एक नेता है, उन्होंने आपकी जेठानी को साथ दिया है, उनके साथ में खड़ी हुई हैं, उसे आप किस तरह से देखती हैं? फरहद नकवी मैडम को ना मैं अभी जानती हूँ, ना मैं उनके बारे में कुछ कह सकती हूँ, लेकिन जेठानी के लिए इतना कहूंगी, लेकिन वो जिस दायरे में उठ के किसी की बात पे आके सास ससुर पे जो इल्जाम लगा रही है, ये चीज सरासर गलत है। मुस्लिम एरिया पे मुस्लिम लोगों पे फर्क पड़ता है, तलाक के नाम पे जमीन आसमान फट जाती है, रोते हैं लोग बाग तो हम क्या, सभी हमने जब ये बात सुनी हम खुद रो रहे थे। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में आया था कल। इसकी मैंने, चूंकि मेरे नजदीक का पड़ोस का मामला है, मैंने जानकारी ली। जो महिला उज़्मा नाम की भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके जो इस तरह की एप्लीकेशन, तहरीर या रिपोर्ट सुनने में आया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सहारा ले रही है। सहारा क्यों ले रही है, ऐसी क्या वजह है? देखिए, उस महिला के बारे में जो मुझे जानकारी हुई है, उसने अपने ममिया ससुर का और अपने देवर का नाम तहरीर में लिखवाया है। उसका देवर तो पिछले 3 महीने से स्टेट में ही नहीं है, स्टेट से बाहर है, वो जयपुर में काम करने गया हुआ है। और वो महिला और उसके पति को उसके सास ससुर ने रजिस्टर्ड बेदखल किया हुआ है। वो बेदखल है और पिछले लगभग 3 महीने से वो अलग रहते हैं, ये लोग अलग रहते हैं। जब अलग रहते हैं तो सीधी बात है, इनके परिवारों में दूरियां हैं। जब दूरियां हैं तो कोई तलाक या उसकी बात क्यों करेगा तो उसका पति करेगा। भाई, कोई थर्ड पर्सन तलाक की बात क्यों करेगा? जिस तरह से इस महिला के सर पर हाथ रखा फरहद नकवी जी ने, तो उसे इससे जोड़ के देखा जा सकता है बीजेपी को नाम में लाया गया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं महानगर अध्यक्ष हूं, अल्पसंख्यक मोर्चा का, इसलिए मुझे जानकारी है कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था। उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ भाजपा का नाम का सहारा लिया है और मुझे नहीं लगता कि उसने, महिला ने वोट भी दी होगी। उसको उसके बयानों से ऐसा लगता है कि उसे जितना पढ़ाया गया है वो उतना ही बोल रही है। बाकी उस महिला ने तो अपने ससुर, अपने देवर पे 6 महीना पहले बलात्कार का भी आरोप लगाया था, जिसकी थाना पुलिस ने जांच की और बाद में इन दोनों का कंप्रोमाइज कराया गया। उस कंप्रोमाइज के कागज मेरे पास हैं, ये रहे, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जिस तरह से आपने कहा कि पढ़ाया गया है, तो पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? किसी ने तो पढ़ाया होगा। एक तरफ देखा जा रहा है कि ये पारिवारिक विवाद है और इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत दिया जा रहा है राजनीतिक रूप। परिवारों में अक्सर मैं मानता हूँ, सास बहुओं में, ननद भावज में अक्सर तू मैं के कहाँ होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि इतना बड़ा इशू बना दिया जाए उसको। और रही 3 तलाक की बात, अच्छे की औकात नहीं जो 3 तलाक दे दे। हमारी सरकार ने योजनाएं कुछ ऐसी बनाई हैं, 3 तलाक को लेके ऐसा मसौदा तैयार किया गया है कि 3 तलाक कहने की अच्छे की हिम्मत नहीं है आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते आप इस पूरे प्रकरण पर जांच की मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? नहीं, मैंने तो अपने कप्तान साहब से भी और अधिकारियों से जिनसे मैंने बात की है, सबसे जांच की मांग की है। और इसमें एक विभाग द्वारा जांच हो भी गई है। उस जांच में जो महिला है उसकी बातें बिल्कुल सिरे से खारिज की गई हैं, बिल्कुल झूठ बातें पाई गई हैं। जिस तरह से पारिवारिक मामलों को फरहद नकवी जी उठाती हैं और एक तो उसको मशाल के रूप में दिखा देती हैं, बाहर निकालती हैं, 3 तलाक को लेकर ही ज्यादातर लाती हैं। वो होती भी नहीं है तलाक, मगर वो ले आती हैं चर्चा। इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से वो कर रही है वो गलत है? वो उनकी अपनी सोच है। तलाक का मामला, देखिए, मैं मुस्लिम समाज से हूं। तलाक का मामला जो है, तलाक के नाम सुन के रूह कांपती है। इतना मतलब गैरत आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह का गलत, अगर जैसा आप बता रहे हैं, अगर इस तरह से गलत प्रोपगंडा तैयार करते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। क्या सर, मुस्लिम समाज में जो तलाक दी जाती है, लगातार पिछले समय से देखा, पिछले 5 सालों में देखा गया है कि लगातार मुस्लिम समाज की तलाकों को ही हाईलाइटेड किया गया है। फिर चाहे वो फरहद नकवी हो या कोई भी भाजपा का और भी नेता हो, क्या कारण है कि लगातार मुसलमानों को ही तलाक को लेकर टारगेट किया जाता रहा है? नहीं, ये हाईलाइट करने वाली तो आप लोग हैं, मीडिया है हाईलाइट करने वाली, लेकिन कई मामलों को अब अधिकारियों को सब पता चल गया है। ये मतलब गैर जरूरी तरीके से उसका फायदा उठाने के लिए भाजपा को और 3 तलाक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
बाकी इसके इस अलावा मामले में क्या लगता है कि लड़के की तरफ से कोई तलाक की धमकी दी गई है या नहीं, ऐसा कोई मामला लेकिन अभी तक पता लड़का नहीं चला? मेरे संपर्क में अभी तक नहीं आया है। लड़के के, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, लड़के के जो परिजन है, लड़के के परिजन मतलब उस महिला के ससुराल वाले, वो मेरे साथ चुनाव प्रचार में भाजपा के लिए घर घर जाके हमने वोटों की मुस्लिम समाज में भीख मांगी है और वो परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ था। जो परिवार भाजपा के लिए वोट मांग रहा है, क्या वो परिवार किसी से भाजपा को वोट देने के लिए बुरा कहेगा? असंभव। जिस तरह फरहान नकवी ने इसको एक हवा दी है, उस पर आपका क्या कहना है कि फरहान नकवी ये सही कर रही हैं? जहां तक हवा की बात है, देखिए हवा कोई किसी को दे, तूल कोई किसी को दे। अधिकारी बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, IAS IPS और हमारे इंस्पेक्टर दरोगा जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं। उन्हें पता होता है कि कहां से जांच शुरू करनी है और कहां खत्म होनी है। मैं तो अपनी सरकार से मांग करूंगा कि इस तरह के पार्टी का नाम लेके या मतलब 3 तलाक के कानून को बदनाम करने के लिए मतलब बेसिर पैर की बातें निकाल के अगर इस तरह की बातें की जाएं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी अगर ये महिला जो है झूठ बोल रही है या भाजपा का सहारा ले रही है, तो इस महिला पर क्या कार्रवाई भाजपा की तरफ से होगी या प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन जांच कर रहा है। मैंने बताया ना, एक आध विभाग द्वारा जांच पूरी हो चुकी है, मेरे संज्ञान में आया है और जांचें जो थाना पुलिस तहरीर पे कर रही है वो जांच आप पूरी होने दीजिए। उसके बारे में हम कप्तान साहब से बात करेंगे, उन्हें लिखित में हम देंगे कि इस तरह के मामले, खास तौर से कि भाजपा को वोट दिया तो हमारे संग ये हुआ, या 3 तलाक को बदनाम करने की, 3 तलाक कानून को बदनाम करने की जो कोशिश करे उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या महिला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को वोट देने की वजह से उसके ससुराली जनों ने उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया और 3 तलाक की धमकी दी है। इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।